हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नन्या क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर 7 मार्केट अराउंड अस एनसीईआरटी का पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है हमारा, फिर वीकली मार्केट, शॉप्स इन द नेबरहुड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल, चेन ऑफ मार्केट एंड मार्केट्स एवरीवेयर। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। ओके, इंट्रोडक्शन से सबसे पहले वी गो टू द मार्केट टू बाय मैनी थिंग्स। हम मार्केट में जाते हैं बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड एंड सो ऑन। ओके, इफ़ वी मेक अ लिस्ट ऑफ द गुड्स दैट वी परचेज, अगर हम एक लिस्ट बनाए उन सामानों की जो हमें ख़रीदने हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। There are many kinds of market that we may visit for our everyday needs. बहुत तरीके की मार्केट होती हैं जहाँ पे हम जाते हैं अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों ज़रूरतों को लेने। दिस कैन बी इंक्लूड शॉप्स, जिसमें क्या हो सकती हैं, शॉप्स हो सकती है जैसे कि फ्रूट शॉप्स, हम जहाँ से फ्रूट खरीदते हैं, क्लॉथ शॉप, वेजिटेबल शॉप और भी बहुत सारी। हॉकर स्टॉल इन आवर नेबरहुड, हमारे नेबरहुड में हॉकर स्टॉल, एक वीकली मार्केट जो हर हफ्ते लगती है, लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, परहैप्स मॉल भी होता है कभी कभी हमारे नेबरहुड में। इस चैप्टर में विल लुक एट सम ऑफ दीज मार्केट, हम इन्हीं कुछ मार्केट्स के बारे में देखेंगे। हॉकर्स स्टॉल, मॉल, वीकली मार्केट क्या होती है, एंड फूड स्टॉल्स देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो सामान है आर सोल्ड देयर रीच बायर्स, वो ख़रीदने वालों तक आता है, कहाँ से आता है ये हम पढ़ेंगे। हु दीज बायर्स आर, ख़रीदने वाले कौन हैं। हु दीज सेलर्स आर, बेचने वाले कौन हैं। एंड द सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस, और कुछ प्रॉब्लम्स जो वो फेस करते हैं। ओके, सो वीकली मार्केट हमारा है पहला, वीकली मार्केट। मैन हैज़ मैनी नीड्स, सबकी बहुत सारी ज़रूरत होती हैं और ये ज़रूरतें मार्केट से फुलफ़िल करी जा सकती हैं, जैसे कि ये वीकली मार्केट ओके जो हर हफ्ते लगती है। इस सो कॉल्ड, इसे वीकली मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हेल्ड होती है एक स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक, पूरे हफ्ते के किसी एक स्पेसिफिक डे में ये मार्केट हेल्ड होती है। वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप, वीकली मार्केट में परमानेंट शॉप्स नहीं होती हैं अगले दिन, क्योंकि जो सारी शॉप्स होती हैं वो अलग अलग प्लेस पे जाकर लगती हैं, ठीक है ना। हर प्लेस की अलग अलग वीकली मार्केट होती है, कहीं पे ट्यूसडे को लगेगी तो कहीं पे वेडनेसडे को लगेगी, कहीं पे हमारी थर्सडे को लगेगी तो कहीं पे किसी के और फ्राइडे, ऐसे। ओके, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया, हमारी इंडिया के अंदर ऐसी हज़ारों मार्केट हैं वीकली मार्केट जैसी। पीपल कम हेयर, पीपल यहाँ पर आते हैं अपनी एवरीडे रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए। इस वीकली मार्केट्स में जो थिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा चीपर रेट में, बहुत सस्ते दामों पर क्या है, अवेलेबल होती हैं। दिस इज़ बिकॉज व्हेन शॉप्स आर, ये इसलिए होता है क्योंकि शॉप्स क्या है, लोकेटेड इन परमानेंट बिल्डिंग्स में होती हैं। वेट, cheaper, this is because when shops are located in permanent बिल्डिंग्स दे, क्योंकि जब वो परमानेंट बिल्डिंग्स में होती हैं शॉप्स, तो क्या है, उन्हें बहुत सारे बिल देने पड़ते हैं, लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर देना पड़ता है, रेंट, जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का, हेल्पर्स वेज, जो काम करने के लिए लोगों को रखते हैं उनको भी कुछ तो पे करना ही होगा ना, तो उसके लिए बहुत सारा क्या है, एक्सपेंडिचर लगता है। इन द वीकली मार्केट में क्या है, बहुत सारी वैरायटी की गुड्स की वो एक छोटे से एरिया में बेचे जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके की। देयर फॉर ऑल द थिंग्स कैन बी परचेज्ड हियर ऑन चीपर रेट, तो इसलिए सारी चीज़ें हम एक ही जगह से खरीद सकते हैं, वो भी सस्ते दामों पर। कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कैन बी मेड वेरी इजीली, और जो कॉस्ट की, क्वालिटी की कंपैरिजन है वो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे एक हमें समीर की स्टोरी दे रखी है, सॉरी फॉर डैट, हमें यहाँ पे एक समीर की स्टोरी दे रखी है। सेलर ऑफ क्लॉथ, वो एक क्लॉथ सेलर है
ओके, आपकी बुक में भी दे रखी है शॉप्स इन नेबरहुड। अब हमारा आता है शॉप्स इन नेबरहुड। ये एक तरीके से आपके इस चैप्टर के नोट्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं अगर आपको ये चैप्टर जल्दी से समझना है तो। वी हैव सीन डैट, हमने देखा है कि जो वीकली मार्केट है वो बहुत सारे गुड्स को की वैरायटी को ऑफर करती हैं। वी ऑल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ मार्केट, हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं अलग अलग काइंड्स की मार्केट से, और भी अलग काइंड की मार्केट से। जैसे कि हम मिल्क कहाँ से ख़रीदते हैं, हम डेयरी से मिल्क खरीदते हैं, ग्रोसरी डिपार्टमेंटल स्टोर से, और स्टेशनरी, ईटेबल्स, मेडिसिन अलग शॉप से, सब हम अलग शॉप से ख़रीदते हैं। उसमें से बहुत सारी क्या है, परमानेंट शॉप्स होती हैं, इनमें से बहुत सारी परमानेंट शॉप्स होती हैं। वाइल अदर आर रोड साइड स्टॉल, बल्कि बाकी क्या है, रोड साइड स्टॉल होती हैं, जैसे कि वेजिटेबल हॉकर, फ्रूट वेंडर, मैकेनिक एट एक्स्ट्रा। ओके, शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूज़फुल इन मैनी वेज। और जो हमारे बराबर में, हमारे घर के नेबरहुड में जो शॉप्स होती हैं पड़ोस में, वो हमें बहुत तरीके से हमारे में यूज़फुल होती हैं कि बिकॉज दे आर नियर आवर होम, वो हमारे घर के पास होती है। वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक, हम उसमें किसी भी दिन जा सकते हैं वीक के। और जो बायर और सेलर हैं, जो बेचने वाला है और जो ख़रीदने वाला है, वो दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं, और वो कभी कभी क्रेडिट पर भी गुड्स को प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे मैं फिर से एक ऐसी ही स्टोरी दे रखी है जिसमें बताया गया है एक नेबरहुड शॉप के बारे में, सुजाता और कविता की। ओके, सो डैट्स हम स्टोरीज़ नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स। सो हमने देखा है दो काइंड के मार्केट प्लेसेस को अभी तक, जैसे वीकली मार्केट और मार्केट हमारे जो नेबरहुड में है। मार्केट, अदर मार्केट्स इन अर्बन एरिया डेट है, जो अर्बन एरियाज़ में जो बाकी की मार्केट हैं उनके पास क्या है, वो बहुत सारी शॉप्स एक साथ होती हैं उसमें, जिसको हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। और जो लार्ज मल्टी स्टोर्ड एयर कंडीशनड बिल्डिंग होती हैं जिसमें सारी शॉप्स, बहुत सारी शॉप्स अलग अलग फ्लोर्स पर होती हैं, उन्हें हम मॉल कहते हैं। ओके, उन्हें हम मॉल कहते हैं। और इन अर्बन मार्केट्स में यू गेट बोथ, इन अर्बन मार्केट्स में हम ब्रांडेड चीज़ें भी ले सकते हैं और अनब्रांडेड गुड्स भी ले सकते हैं, दोनों मिलते हैं। ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव, और जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, और जिन्हें कभी कभी एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी शो करा जाता है, प्रमोट करा जाता है, और क्लेम्स ऑफ बेटर, कि ये बेटर है, बेटर क्वालिटी का है, ये क्लेम करते हैं वो। The companies producing these products sell them through shops in large urban areas and at times through special showrooms से, और बहुत टीवी से सबके से वो उनको शो करते हैं अपने सामान को। और नॉन ब्रांडेड गुड्स के कंपेयर में fewer people can afford to buy branded ones, और कुछ ही लोग क्या है, क्योंकि महंगे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो कुछ ही लोग इन्हें अफोर्ड कर पाते हैं ब्रांडेड वंस को। सरोजिनी नगर मार्केट आपने नाम सुना होगा। नाउ चेन ऑफ मार्केट, हम कहाँ, आपको क्या लगता है कि कहाँ से जो शॉप ओनर्स हैं वो गुड्स को लाते होंगे? तो गुड्स आर प्रोड्यूस, गुड्स कहाँ पर बनती हैं, फैक्ट्रीज़ में, फार्म्स में, और कभी कभी होम्स में ही बनती है। आपने देखा होगा ना, जिसकी होममेड चॉकलेट और होममेड कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, कुछ भी होम में ही बनाते हैं कुछ लोग। वी डोंट बाय डायरेक्टली, हम डायरेक्टली फैक्ट्री से या फिर फार्म से तो नहीं खरीद सकते, और ना ही जो फार्मर्स हैं या फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो हमें देंगे, वो भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि हम छोटी छोटी क्वांटिटी में तो चाहिए हमें, हम मतलब इतना सारा सामान तो लेंगे नहीं पूरी फैक्ट्री से, है ना, हमें थोड़ी एक या दो आइटम ही बस चाहिए होते हैं, तो हमें इतने कम अमाउंट में बेचने के लिए भी वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। The pupil in between the producer and the final consumer are the traders, और जो लोग होते हैं चैन ऑफ मार्केट, प्रोड्यूसर और जो प्यूपिल जो खरीदते हैं, उनके बीच में कौन होते हैं, ट्रेडर होते हैं। ओके, लाइक सबसे पहले होते हैं हमारे
होलसेल ट्रेडर जो कि सबसे पहले सामान को खरीदते हैं बहुत लंबी क्वांटिटी में, ठीक है, जैसे 25 और 100 किलो की में, देन बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर, और फिर वो अलग अलग ट्रेडर को बेचते हैं। इन दीज मार्केट्स बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर, और इन मार्केट में बाइंग और सेलिंग किसके बीच में चलता है? ट्रेडर के बीच में चलता है। द ट्रेडर हु फाइनली सेल दिस टू द कंज्यूमर इज द रिटेलर, और वो ट्रेडर जो फाइनली कंज्यूमर को, मतलब जो खरीदने वाला है उसको सेल करता है, बेचता है आइटम, उसे हम रिटेलर कहते हैं। द सिटी होलसेल, जो सिटी में जो होलसेल ट्रेडर होते हैं वो बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में सामान को खरीदते हैं, लाइक प्लास्टिक आइटम्स की क्वांटिटी फैक्ट्री से, और उन्हें गोडाउन में स्टोर करा जाता है। इन दिस वे अ चैन ऑफ मार्केट इज सेटअप, और इसी वे में एक चैन, मार्केट की एक चैन सेट हो रखी होती है, सेटअप होती है। लाइक दिस इज़ द गोडाउन, जिसमें बहुत बड़ा स्पेस होता है सामान को रखने के लिए। मार्केट्स एवरीवेयर, अब हर जगह मार्केट। ओके, सो वी हैव डिफरेंट मार्केट प्लेस विद आवर लोकेलिटी, मैनर एंड टाइम। हमारे क्या है, मार्केट प्लेस बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे कि लोकेलिटी में, मैनर और टाइम। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी डेट वन हैज़ टू गो मार्केट टू परचेज गुड्स, हमेशा से ज़रूरी नहीं होता कि हमें मार्केट जाना होता है जो भी हमें सामान चाहिए उसको ख़रीदने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा ऑनलाइन भी हम भी कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। यू कैन प्लेस ऑर्डर्स फॉर अ वेराइटी ऑफ थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ों की वैरायटी को हम ऑर्डर कर सकते हैं हमारे फ़ोन से और इंटरनेट से, और जो गुड्स हैं वो डिलीवर हो जाएंगे हमारे होम पर डायरेक्ट। कार फैक्ट्री परचेजेस, लाइक कार फैक्ट्री परचेजेस, जो कार फैक्ट्री होती है वो इंजन्स, गियर्स, पेट्रोल टैंक्स, एक्सल्स, व्हील्स, ये सब अलग अलग फैक्ट्रीज से ख़रीदती हैं। वी डोंट यूजुअली सी ऑल द बाइंग, हम यूजुअली सारी जो भी बाइंग और सेलिंग होती है उसे हम नहीं देखते हैं, बट ओनली द फाइनल प्रोडक्ट द कार इन द शोरूम, पर हम सिर्फ क्या देखते हैं? वो फाइनल प्रोडक्ट कार जो कि शोरूम में है। ओके, मार्केट एंड इक्वालिटी, अब मार्केट और इक्वालिटी। शॉप ऑनर, वीकली मार्केट के अंदर स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, और दोज इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और वो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होते हैं वो बहुत सारा जो पैसे हैं वो खर्च करते हैं सेटअप, शॉप के सेटअप में, तो दोनों ही अलग हैं। लाइक दीज आर दी शोरूम्स। ओके, वी कैन बी बायर और सेलर्स इन दिस डिफरेंट मार्केट्स, हम बायर भी हो सकते हैं और सेलर भी हो सकते हैं इन डिफरेंट मार्केट्स में। ये किस पर डिपेंड करता है? अमंग अदर थिंग्स ऑन द मनी डेट वी हैव, उस चीज़ पर, मनी, कितनी हमारे पास मनी है। लाइक दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ एलन मस्क, अ बिजनेसमैन। ओके, व्हेन थिंग्स आर सोल्ड, जब चीज़ों को बेचा जाता है तो इट इंक्रेजेस प्रोडक्शन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़। सो क्या इंक्रेज करती है? प्रोडक्शन और नई अपॉर्चुनिटीज़ को। आर क्रिएटेड फॉर पीपल टू अर्न, जो कि क्रिएट करी गई हैं पीपल को कमाने के लिए। क्लॉथ सेलिंग। ओके, सो दिस वॉज ऑल इन दिस चैप्टर। सो मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड MCQs के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।